नमस्कार दोस्तों, जय जोहार। मैं कौशल तिवारी और बिहनिया संध्या में आपका स्वागत है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री आदिवासी, कृषि मंत्री आदिवासी, वन मंत्री आदिवासी और उसके बाद भी यदि आदिवासियों के हक पर डाका डाला जा रहा हो तो क्या कहेंगे। तब सवाल ये है कि क्या ये सब खुद सत्ता कर रही है, ये बड़ा सवाल है। क्या आदिवासियों के लिए बनी संस्थाएं अब सिर्फ कागजों पर सिमट कर रह गई? क्या छत्तीसगढ़ में आदिम जाति सेवा सहकारी समिति यानी LAMPS का मतलब अब ये रह गया है कि मलाई कोई और खाए और आदिवासी लाइन में लगे रहे? बात की शुरुआत कहां से किया जाए, बस्तर से या सरगुजा से? सब तरफ स्थिति विकराल है। आदिवासियों को उसका हक नहीं मिल रहा है। वे जब जल जंगल जमीन की लड़ाई लड़ते हैं तो उन्हें देशद्रोही या कुछ और बता दिया जाता है। लेकिन हकीकत तो यह है कि आजादी के इतने वर्षों बाद भी, बने बनाए कानून होने के बाद भी यदि उनका हक नहीं दिया जा रहा है तो फिर इसका क्या किया जाए। बात आज बैकुंठपुर से लेकर तमाम आदिवासी इलाकों की है, जहां खुद सरकार नियमों की धज्जियां उड़ा रही है। जब संस्था का नाम आदिम जाति है तो उसका मुखिया कोई गैर आदिवासी OBC कैसे बन सकता है, ये सबसे बड़ा सवाल है। और इसी सवाल को लेकर अब आदिवासी जागरूक होने लगे हैं। पिछले दिनों कोरिया में जिस तरीके से आदिवासी समाज ने प्रदर्शन कर ज्ञापन सौंपा और मांग की कि इन संस्थाओं में केवल आदिवासियों को ही बिठाया जाए, ये बवाल पर रोक नहीं लगी या सरकार इसे नहीं सुलझाई तो यकीन मानिए कि ये मामला सड़क की उस लड़ाई में तब्दील हो सकता है जिसे संभालना मुश्किल हो जाएगा। सरकार ने समितियां बनाई हैं, तब दावा किया था कि ये आदिवासियों के उत्थान के लिए बनी समिति है। लेकिन इसका हकीकत क्या है, ये आप इन आदिवासी नेताओं से ही सुन लीजिए, रमेश टेकाम से और उसके बाद विष्णु परस्ते से। ये ट्राइबल क्षेत्र है। ये ट्राइबल क्षेत्र का मतलब होता है कि यहाँ के आदिवासी को होना चाहिए। इसके लिए मैं कोर्ट में लगाया था कि भाई ये नियम के पात्र है जिसमें हमारे 5वीं सूची यहाँ लागू है, लेकिन 5वीं सूची आज तक इनके कागज पे लागू है कि हमारे यहाँ लागू नहीं है। तो सोसाइटी में हेरा फेरी किया जा रहा है। आज 5वीं अनुसूची कहते हैं कि लागू हो गया है, लेकिन लागू सही ढंग से नहीं हो पाने के कारण ST कहते हैं, लेकिन ST ना होके यहाँ जनरल कैटेगरी को चुनाव में करके बैठाया गया है। अध्यक्ष समिति तैयार किया गया है। इस वजह से हम लोग आंदोलन करने के लिए तैयार है। राजनीतिक बंदर भाट के किस्से नए नहीं है। किसी को खुश करना है, किसी को रेवड़ी देना है तो इस तरह की नियुक्तियां तो होती है। लेकिन आपने शायद ही किसी दूसरे समितियों में इस तरह का खेल सुना होगा, जो सामाजिक समिति है उसमें, कि उस समाज के लोगों की बजाय दूसरे को बिठा दिया जाए। आज चुनाव के पहले आदिवासी अस्मिता के नारे लगाने वाले लोग यदि कुर्सी पर बैठते ही आदिवासियों के शोषण की नई इबारत लिखने लग जाते हैं तो आप समझिए कि क्या खेल चल रहा है। क्योंकि कल तक वे विपक्ष में थे तो हक की बात करते थे, और अब जब हक देने के लायक हो गए हैं तब ये स्थिति बनी, वह भी अपने समाज के साथ। ये घोर अचरज की बात, पिछले दरवाजे से अपने चहेते को बिठा देने का खेल क्या आने वाले दिनों में छत्तीसगढ़ की राजनीति को नई दिशा दे। और ऐसा नहीं है कि ये केवल छत्तीसगढ़ में चल रहा है। डबल इंजन की सरकार वाले राजस्थान में भी
यह खेल जब शुरू हुआ तो बाड़मेर जिले के आदिवासियों ने तो ऐसा मोर्चा खोला कि सरकार को अपने कदम पीछे खींचने पड़े थे। बहुत बवाल मचा था। याद कीजिए आप कि किस तरीके से इस बवाल को लेकर पूरी सरकार सांसद में आ गई थी। तो क्या वही स्थिति अब छत्तीसगढ़ में भी बनने वाली है? कहना बड़ा मुश्किल है, लेकिन आदिवासी कल्याण का चोला पहनकर, आदिवासी मुख्यमंत्री का खेल खेलकर यदि आदिवासियों के हितों के साथ ही कुठाराघात किया जाए तो फिर समझिए कि राजनीति का क्या रंग है। आदिवासी समाज के लोगों का कहना है कि यह तो अघोषित डाका है, खाद बीज कर्जा लेने के लिए। किस तरीके से इन नियुक्तियों की वजह से उन्हें बिचौलियों का सहारा लेना पड़ता है, और बिचौलियों के सहारा लेने का मतलब स्वयं को लूटने देना है। पूरे प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जंगल राज चल रहा है। अपराध का डर भय खत्म हो गया है। और कल की जो घटना है बहरामगढ़ में, एक नाबालिग के साथ सामूहिक दुष्कर्म बेहद ही चिंता का विषय है, क्योंकि इस तरह की घटनाएं लगातार पूरे प्रदेश में घट रही है। देखेंगे आप, अभी 3 दिन पहले दुर्ग भिलाई में 5 साल की बच्ची के साथ रेप, अंबिकापुर में एक अधेड़ महिला के साथ रेप, और रायपुर में परिवार झाड़ी में छुपकर रात भर छुपकर रात काटना पड़ रहा है। मतलब इस तरह की लगातार रेप की घटनाएं, सामूहिक रेप, चाकू हत्या, लूट डकैती पूरी तरह से चरम पर है। ऐसा लग रहा है कि छत्तीसगढ़ में सरकार कहीं भी नहीं है और सिर्फ छत्तीसगढ़ भगवान भरोसे चल रहा है। और जिस तरह से बहरामगढ़ में कल की घटना है, और वहां तो भारतीय जनता पार्टी का एक प्रमुख नेता और कार्यकर्ता शामिल है। आप देखेंगे पूरे प्रदेश में हर घटना में भारतीय जनता पार्टी का नेता या कार्यकर्ता शामिल है। देखेंगे आप, अफीम की खेती भारतीय जनता पार्टी का नेता, एसडीएम बलरामपुर एसडीएम की हत्या भारतीय जनता पार्टी का नेता, बहरामगढ़ में भारतीय जनता पार्टी का नेता, और कई प्रदेश के लगभग 50% घटनाओं में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और नेता शामिल है। फिर कानून व्यवस्था है कहां? अगर सरकार के संरक्षण में अगर इस तरह की घटनाएं घट रही है तो बेहद ही चिंता का विषय है। और बहरामगढ़ वाले मामले में वास्तव में जो घटना घटी चिंता का विषय है। और प्रदेश में पूरी तरह से जंगल राज चल रहा है, कानून का राज खत्म हो चुका है। गृह मंत्री और मुख्यमंत्री को माफी मांगना चाहिए प्रदेश की जनता से। तब देखना है कि क्या कुछ होता है। इस मामले को लेकर आदिवासी समाज में जबरदस्त हलचल है। आने वाले दिनों में क्या कुछ होता है, हम आपको एक एक खबर की जानकारी देते रहेंगे। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन का बटन दबा दीजिए। धन्यवाद।